आप यदि ठीक से चाहो तो जो चाहोगे वह मिलेगा, जो चाहोगे वह मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाह से ही उत्पन्न होता है वह मिलने का निर्धारण। मित्र नमस्कार। एक कथा है छोटी सी। एक आदमी को दिए की ज़रूरत था, तो वह अपने मित्र के साथ में नगर में निकल गया और किसी से पूछा, भाई साहब दिया की दुकान जानते हो क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ भाई मुझे पता है दिया की दुकान कहाँ पर है। उन्होंने एक रास्ता बता दिया, ये रास्ता दिया की दुकान तक जाता है। दीपक, दिया माने दीपक। उन दोनों आदमी चले गए, चलते रहे। रास्ते में पूछा क्या उस आदमी ने सही बताया होगा? एक ने कहा भाई सही बताया ही होगा। एक के मन में बड़ी शंका थी, एक के मन में विश्वास था, और बातें वगैरह वगैरह इधर उधर की करते हुए वह दुकान तक पहुंच गया। दुकान के में जाकर के देखता है तो एक आदमी बैठा हुआ है, और वह आदमी बोलता है क्या चाहिए आपको? ये कहते भाई हमको दिया चाहिए। बोला भैया दिया दो प्रकार के हैं, एक दिया जो सिर्फ दिया है, एक दिया में तेल और बाती भी है, आपको कौन सी दिया चाहिए? वह संशय में पड़ गया कि हम तो दिया लेने आए हैं, अब जिसने भेजा है उसने ये तो नहीं बताया कि दिया भेज चाहिए कि दिया में तेल और बाती चाहिए। वह दोनों वहाँ से लौट गए मित्र। फिर एक बार लौट के आया तो उन्होंने कहा कि तेल और बाती वाला दिया चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास एक और दो किस्म के तेल और बाती वाला दिया है। एक में तेल और बाती के साथ में अग्नि प्रज्वलित है, वो जल रहा है, और एक में केवल तेल और बाती बस है, कौन सा दिया आपको चाहिए? फिर वह आदमी संशय में पड़ गया कि तेल और बाती वाला भी है, एक जलता हुआ है। वह आदमी फिर लौट गया और फिर वापस आया और उन्होंने पूछा कि ठीक हमको एक दीपा कैसे चाहिए जिसमें तेल भी हो, बाती भी हो, जलता भी हो? उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिया बता तो दूंगा, बताने का मैं पैसा लूँगा, मैं दिया का पैसा नहीं लूँगा, मैं यह दिया कहाँ पर है यह बताने का पैसा लूँगा। उस आदमी ने बोला, भले मानुस आप दिया बेचते हो, आप बताने का पैसा क्यों लोगे? आप जब बता दोगे तो फिर दिया का मोल तो अलग से देना पड़ेगा। बोला नहीं, दिया तो निःशुल्क है, दिया तो फ्री में है, बस मैं ये बताऊंगा वो दिया कहाँ पर है। वह सोच में पड़ गया दोनों मित्र। क्या अनोखा दुकानदार है वो, जो सिर्फ कहता है कि दिया कहाँ पे जल रहा है मैं ये बताऊंगा, और दिया अभी यहाँ दुकान में नहीं है। मित्र, इस कथन का आशय यह है कि जो हम खोजने जाते हैं, कितने बार भटकते हैं। हम जब किसी चीज़ की खोज में निकलते हैं तो उस खोज के बारे में साफ साफ हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। जब हम यही नहीं जानते हैं कि हमारी चाहत क्या है, हमारी वास्तविक चाहत क्या है, हम चाह क्यों रहे हैं, किस चीज़ की चाह है हमको, और हम उसको फिर प्राप्त करने की निरर्थक प्रयास करते रहते हैं। जब बारी मिल जाता है कि हाँ आपको मिल गया, तब भी हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या मैं ठीक ठीक इसी को चाहा था, क्या ठीक ठीक मेरी चाह यही था। क्योंकि हम जिस समय यात्रा शुरू करते हैं, जिस समय हमारी ये अवस्था आती है, जब हम किसी चीज़ के लिए दौड़ना शुरू करते हैं, उसको पाने की इच्छा रखते हैं, तब हम वही ठीक ठीक नहीं चाह पाते हैं। यह जो हमारी जो गलत चाह होता है, इसी कारण हम मृत तृष्णा में भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। मित्रों, आप यदि ठीक से चाहो तो जो चाहोगे वह मिलेगा, जो चाहोगे वह मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाह से ही उत्पन्न होता है वह मिलने का निर्धारण। और जब तुम किसी चीज़ को ही नहीं चाहोगे वह तुम्हें भला कैसे मिलेगा? तो पाने के लिए सबसे पहले जरूरी शर्त है चाहना। और ऐसे नहीं चाहना कि एक दिया चाहिए, ये भी नहीं पता कि मिट्टी का दिया चाहिए कि सोने का दिया चाहिए कि चांदी का दिया चाहिए कि पीतल का दिया चाहिए कि लकड़ी का दिया चाहिए कि केवल हवाई दिया चाहिए। बस निकल पड़े दिया के लिए, निकल पड़े दिया के लिए, निकल पड़े दिया के लिए। हट, इतना भी पता नहीं कि तुमको कौन से दिया चाहिए, और निकल पड़े दिया के लिए। चाह ठीक रखो। यदि एक बार तुम सही चीज चाह गए, तुमको चाहना आ गया,
तुम चाह लिए कि मुझे ये चाहिए, अपना गोल बना लिए, लक्ष्य बना लिए, फिर क्या है, कर्म करो, श्रम करोगे, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो चाहना आना चाहिए। आप चाहो और मिल गया, आपने जब चाहा तो मिल गया। इसका आशय वही है कि खाली ऐसा अब हम तो भैया आँख बंद करके बैठे हैं, हम चाहते हैं कि लड्डू आ जाए, हम चाहते हैं कि पैसा आ जाए, हम चाहते हैं कि सुख सुविधा आ जाए, हम चाहते हैं कि पूरे संसार मेरा घर मेरा हो और मेरे अलावा कोई ना हो। फिजूल की बातें, ये कोई चाहना नहीं है, ये कमीनागिरी है, ये घटियागिरी है। मुफ्त की चाह, मुफ्त की चाह। श्रम लगाओ उस पर, योजना लगाओ उस पर। एक चाह बना लीजिए कि हाँ मुझको ये चाहिए। आप अपना एक निकट का गोल तैयार कीजिए और उसके बाद कार्य योजना बना लीजिए। कार्य योजना बनाने के बाद उस कार्य योजना को कैसे कैसे लागू किया जाएगा, एक एक छोटा छोटा कदम बना लीजिए और एक एक कदम चल करके आप अपनी उस चाह तक पहुंच सकते हो। बस इतनी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। समझ जाओ तो जीत पक्की, ना समझो तो हार तय। समझ जाओ तो जीत पक्की, ना समझो तो हार तय। चयन आपको करना है मित्र कि चाहना है, कैसे चाहना है। चाह भी है तो क्या चाह है, कैसी चाहना है, तय आपको करना है। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।